हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर बीपीएससी में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, डेनिशों का आगमन कैसे हुआ भारत में। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, डचों का आगमन कैसे हुआ, फिर हम लोगों ने कवर किया था कि अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तीन कवर कर लिए। अब चौथा हम लोग कवर करेंगे, मुश्किल से 4-5 पॉइंट है। इसी को ये इम्पोर्टेंट है और इसी को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस पर फोकस बनाए रखें। केवल ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल मुख्य मुख्य बिंदु पढ़ना है बीपीएससी के एग्जाम के लिए। अगर आप टारगेटेड तैयारी करते हो, जो इस चैनल पे तैयारी कराया जाएगा, तो आप बात कीजिए में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1613 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट IMP, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? कि कब स्थापना हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो 1613 ईस्वी में स्थापना, सॉरी 1616 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है, डेनिश लोगों ने, ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है यहाँ पे, डेनिश लोगों ने अपनी पहली उद्योग 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में अपनी पहली उद्योग त्रिम्बकोर में लगाई। कहाँ लगाई थी बाबू? 1600 देखेंगे यहाँ पे 1616 में अपना ये ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करता है और 1620 ईस्वी में इसने कंपनी लगाई। कहाँ कंपनी लगाई? त्रिम्बकोर में लगाई। कहाँ कंपनी लगाया बाबू? त्रिम्बकोर में लगाया। 1686 में डेनिश लोगों ने अपनी दूसरी कंपनी कहाँ लगाई बाबू? बंगाल के सीरापुर में लगाया था। कहाँ लगाया था? बंगाल के सीरापुर में कंपनी लगाई थी। कब लगाई थी? 1686 ईस्वी में। अगर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। 1620 ईस्वी में इसने पहली अपनी कंपनी त्रिम्बकोर में लगाई और 1686 में इन लोगों ने अपनी दूसरी कंपनी बंगाल के सीरापुर में लगाई। ये लोग दो तरीका से व्यापार करते थे, दो ही चीज पे व्यापार करते थे ये लोग। पहला व्यापार इन लोगों का चीन के साथ था। इनके साथ बाबू? चीन के साथ इनका व्यापार था। और दूसरा चाय का व्यापार करते थे। किस चीज का? चाय का। चीन के साथ व्यापार करते थे। और क्या चीज का व्यापार करते थे? चीन का, चाय का, और चीन के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, अब 1745 में अपनी मर्जी से अपनी कंपनी अंग्रेजों को बेचकर, इसको बेचकर, अंग्रेजों को बेचकर, यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों को बेचकर डेनिश लोगों ने कहाँ चला गया? डेनमार्क चले गए। 1745 ईस्वी में ये लोग अपने कंपनी को छोड़ दिए और छोड़कर कहाँ चले गए? डेनमार्क चले गए। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे, ये इस तरह से आपका पूरा हो जाता है डेनिश वाला जो डेनिश का आगमन हुआ। इतना ही पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो इसी में से कोई एक पॉइंट होगा कि इनका पहला कंपनी कहाँ लगाया था? त्रिम्बकोर में लगाया था। कब लगाया था? 1620 ईस्वी में लगाया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। ठीक है, ये लोग कब चले गए? तो 1745 में अपने कंपनी को छोड़कर डेनमार्क चले गए। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना ही पॉइंट सफिशियंट है। अगर कुछ आएगा तो प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया है इसमें डाल दिया गया है। ठीक है,
चलिए कि फ्रांसीसियो का आगमन, जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फ्रांसीसियो का आगमन। ठीक है, तो फ्रांसीसियो का आगमन अगर देखोगे तो 1600 कब, वो 1665 ईस्वी में, कब 1665 ईस्वी में कौन, फ्रांस के राजा लुई 14, ये 14 लिखा हुआ है हिंदी में, लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने भारत में सबसे पहले आया। तो पूछा जाएगा कि फ्रांस के मंत्री सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो कोलबर्ट थे। किसके मंत्री थे, तो क्या बताएंगे, लुईस 14 के मंत्री थे। किसके मंत्री थे बाबू, लुईस 14 के मंत्री थे। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट क्या बनता है, अगला पॉइंट बनता है कि 1664 में, 1664 में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कब स्थापना हुआ था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको बताए हैं कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन आया था, तो डच आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में, 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। चौथा हम लोगों ने पढ़ा अभी अभी कि 1616 में कौन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और 1620 में क्या लगाए ये लोग, त्रिम्बकोर में अपना पहला उद्योग लगाए थे। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने 4 दे दिया। अभी हम लोगों को देखना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो आप क्या बताएंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। ठीक है, तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और 1667 में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली उद्योग, ध्यान दो, अपनी पहली उद्योग कहाँ लगाई, सूरत में। ठीक है, अंग्रेजों ने दूसरी बार या अस्थायी रूप से जो था अपना उद्योग सूरत में लगाया था 1623 में से। ठीक है, लेकिन 1667 में सूरत में अपना उद्योग लगाया कौन, फ्रांसीसी लोगों ने लगाया था। ठीक है, 1682 ईस्वी में फ्रांस के गवर्नर, ठीक है, फ्रांसीसी मार्टिन ने शेर खान पर आक्रमण, ये पर लिखा हुआ है, शेर खान पर आक्रमण करके पुडुचेरी गांव को अपने कब्जे में कर लिया था। 1600 कब बाबू, 1600, यहाँ पे देखेंगे 1682, 1682 में 1682 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान पर आक्रमण करके क्या ले लिया था बाबू, पुडुचेरी को अपने कब्जा में ले लिया था। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन कौन था, तो फ्रांसिस मार्टिन जो था वो फ्रांस का गवर्नर था। कब, 1682 ईस्वी में। तो 1682 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान को क्या ले लिया बाबू, शेर खान पर आक्रमण करके पुडुचेरी गांव को क्या कर लिया था, अपने कब्जा में ले लिया था। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस के कौन से गवर्नर थे पुडुचेरी गांव को लेते समय, या किसने आक्रमण करके पुडुचेरी लिया था, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। क्या नाम है इनका, इनका नाम पड़ेगा आपको बाबू, इनका नाम था बाबू कौन, ये वाला नाम याद रखेंगे। क्या नाम था, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, 1684 में फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी को फ्रांसीसियों की राजधानी बना दिया। पुडुचेरी को क्या बना दिया बाबू, फ्रांसीसियों का राजधानी। 1682 में इसने लिया, और 1684 में 1684 में क्या बना दिया, पुडुचेरी को फ्रांसीसियों का राजधानी। तो फ्रांसीसियों का राजधानी कहाँ था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताएंगे, पुडुचेरी। ठीक है,
ये तो तमिलनाडु में बाबू जगह है, तमिलनाडु में एक जगह है वांडी, वांडीवास, वांदीवास नहीं वांडीवास, वांडीवास, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और ये अंग्रेज के तरफ से जो सेनापति थे उनका नाम था आयरकूट, अंग्रेज के सेनापति का नाम क्या था बाबू, आयरकूट। और ये क्या हुआ था, ये वांडीवास का जो युद्ध था ये अंग्रेज लोगों ने जीत गया था और फ्रांसीसी लोगों ने हार गया था, और इसी के साथ फ्रांसीसी लोगों का जो व्यापार था, क्या था बाबू, व्यापार जो था कहाँ, भारत में, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा था और बाद में समाप्त हो गया था, ठीक है। और केवल ये लोग कहाँ पर रह गए थे, पुडुचेरी में रह गए थे, और अंग्रेजों के लिए खास उतना व्यापार के लिए अच्छा नहीं था, ये लोगों का उस पर आक्रमण था। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री से हो या फिर पॉलिटी से हो, हम सोच रहे हैं कि इसके बाद पॉलिटी से ही कुछ टॉपिक लिया जाए और उसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा बीपीएससी में 30 से 35 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से, और खास करके 10 से 12 या 15 नंबर 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। You should understand the concept of modern history, also memorize the facts, because prelim is all about the facts. If you remember the facts, then you will able to answer the question in the BPSC. Thank you so much. अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करें और यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ पढ़ने के लिए।